coming you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियो के न्यूमेरिकल्स करके हमने रिफ्लेक्शन के पार्ट को इस चैप्टर के वाइंड अप कर दिया। अब इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना रिफ्रैक्शन, जो कि एक बहुत अच्छा मेजर पार्ट इस चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में ट्रिकी हो जाता है, तो आपको हर एक वीडियो को टिल द एंड डिटेल में फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज मिस ना करें। अब रिफ्रैक्शन होती क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रिंटेड मैटर है, रिटन मैटर है, आपने उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, तो आपने देखा होगा वो अल्फाबेट्स या प्रिंटेड मैटर कई बार रेज्ड अपीयर करता है। कई बार पूल, पॉन्ड या टैंक का पानी से भरा हुआ जब पूल, पॉन्ड या टैंक होता है तो उसका बेस भी थोड़ा रेज्ड अपीयर, ऊपर अपीयर होता है। सो ये सब चीजें, ये सब फिनोमेना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एक पेंसिल को एक ग्लास पानी से भरे टम्बलर में, ग्लास में मैं डालूंगी तो पेंसिल विल अपीयर ब्रोकन फ्रॉम द पॉइंट जहां से वो एंटर हुई है। ऐसा क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं एंड ध्यान रखिएगा, एज वी प्रोग्रेस इन द वीडियो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ चीजें शुरुआत में एकदम समझ नहीं आती तो हमें डरना नहीं है उससे कि हम ये नहीं करने वाले। Things take time and difficult things definitely take time. तो be patient, धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करेंगे your concept will be absolutely clear and you'll enjoy physics, you'll enjoy this portion, you'll not get scared of it. So be patient and watch till the end. So now what is refraction? इतने एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए तो वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट obliquely, what do we mean by obliquely? Obliquely मतलब तिरछी, सीधी नहीं आके तिरछी। जब भी कोई रे ऑफ लाइट obliquely, तिरछी, टेढ़ी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर से ग्लास या एयर से वाटर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोल रही हूं कि एक रे ऑफ लाइट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है, जैसे कि सिर्फ एयर में जा रही है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी और इसी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कि जब रे ऑफ लाइट सिर्फ एक मीडियम में बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बट जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है एंड दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ इतना बोला कि जब सिर्फ एक मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी तो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, जिसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। बट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, जिसके कुछ डे टू डे एग्जांपल्स मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताए। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसका कारण क्या होगा। जो मैंने बोला ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो किस कारणवश, किस रीजन से हो रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो लाइट की रे होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। दो तरह के मीडियम्स की हम बात करेंगे, एक बात करेंगे हम रेयरर मीडियम की,
एक बात करेंगे हम डेंसर मीडियम की, उस पोर्शन पे हम अभी चलेंगे थोड़ी देर में, मतलब कुछ मिनट बाद, तब ज्यादा क्लियर होगा। मैं दो मीडियम्स की बात करूंगी, एक बात करूंगी रेयरर, दूसरी डेंसर। ना व्हाट इज रेयरर, मैं अभी आपसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ, तो उसको एग्जाम में लिख कर नहीं आना, सिर्फ समझने के लिए। मतलब आप ये मान लीजिए कि जब मैं भी अपने 10th में थी तो मुझे भी कुछ चीजें समझ नहीं आई थी, कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो मैंने जिस तरीके से उनको समझा तो मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि दिमाग में कुछ गैप्स ना रह जाए कॉन्सेप्ट समझने में। और यही लगता रहता है फ्यूचर में कि यार इसको रट लेते हैं बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा। तो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, टेक्निकली अभी बात नहीं करूंगी मैं आपसे। रेयरर मीडियम क्या होता है, ये मान के चलो डेंसर मतलब ज्यादा डेंस और रेयरर मतलब कम डेंस। तो रेयरर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर स्प्रेड होंगे एंड डेंसर में मॉलिक्यूल्स थोड़े टाइटली पैक्ड होंगे। अगर मैं एग्जांपल्स में बात करूं तो एयर रेयरर में आ गई, ग्लास डेंस में आ गया। वही अगर मैं एयर और लिक्विड की बात करूं तो एयर रेयर है और लिक्विड डेंस है। वही लिक्विड और सॉलिड में बात करूं, मतलब लिक्विड और ग्लास स्लैब में बात करूं, ग्लास मतलब कांच, तो ग्लास ज्यादा डेंस है और लिक्विड रेयर साइड आ गया। तो मतलब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाह रही थी कि रेयर और डेंसर क्या होता है। अब इतना आपने एक छोटी सी चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बोल रही हूं कि रेयरर है, क्या है, रेयरर मीडियम है जैसे कि एयर, तो उसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर स्प्रेड होंगे, तो उसमें जो रे ऑफ लाइट होगी उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। और वही अगर मैं डेंसर की बात कर रही हूँ, डेंसर मीडियम की बात कर रही हूँ, तो जो मेरी स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड होगी वो मेरी लो होगी या लेस होगी। तो मैंने आपको कौन सी दो चीजें बताई अभी तक, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट काफी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। यहां तक समझ लिया? अगर यहां तक समझ लिया तो आगे का पार्ट आसान हो जाएगा। अब अगर आगे मैं बात करूं तो मैं ये बताना चाह रही हूं आपको, अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम, लेट्स से वो एक मीडियम रेयरर मीडियम था और उससे वो डेंसर मीडियम पे आ गया, तो अब पहले स्पीड ऑफ लाइट थी ज्यादा और अब स्पीड ऑफ लाइट हो गई कम। तो इस स्पीड के चेंज होने से ही जो मेरी रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो ये सब जो मैंने आपको इतना बड़ा समझाया वो सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए था कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। पहले रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो मेरी ज्यादा थी वो डेंसर मीडियम में कम हो गई है। तो एज द रे ऑफ लाइट इज ऑब्लिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, लेट्स से ये एयर और ये ग्लास है तो ये रेयरर और ये डेंसर है, तो जब वो ऑब्लिकली आ रही है तो वो सीधा ना जाके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ये सिर्फ ड्यू टू चेंज इन स्पीड की वजह से पॉसिबल हो पाया। सो कॉज क्या था रिफ्रैक्शन का? चेंज ऑफ स्पीड। तो क्या मैं रिफ्रैक्शन को बोल सकती हूँ इट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड। इट इज बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और टेक्निकल टर्म्स में हमने बात की। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान होने वाला है। जल्दी से इसे मिटाते हैं ताकि आगे चल पाए। अब मैं आपको समझा रही हूं, क्या समझा रही हूं? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मैंने एक ग्लास स्लैब ली है जो कि रेक्टेंगुलर है, बाहर क्या है? एयर जो कि मेरा मीडियम 1 है और ये क्या है? ग्लास जो कि मेरा मीडियम 2 है। अच्छे से समझा दिया है मैंने आपको कि एयर मेरा रेयरर मीडियम है और ग्लास कांच मेरा डेंसर मीडियम है। अब अगर हम आगे चलें तो आप ध्यान देंगे एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली तिरछी पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? तिरछी। ये E O A B
सरफेस पे। आई रिपीट, ईओ जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, वो तिरछी पड़ रही है सरफेस AB पे जो कि ग्लास की सरफेस है, तो ईओ को कहेंगे हम इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। तो अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो ध्यान से अब एक चीज याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। नॉर्मल क्या होता है? हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, नॉर्मल रे इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। तो ये मेरा NO, ये मेरा N, या आप इसको N डैश लिख लेते हैं, ये मेरा N डैश एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री की लाइन है। तो ये जो EO है वो स्ट्रेट जाने की जगह वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, वो स्ट्रेट जाने की जगह नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इस डायग्राम में। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। मैंने ये बोला कि जो ये O डैश बेंड हुई है, ये EO स्ट्रेट जाने की जगह जो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, वो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हुई है। तो ये जो बेंट रे ऑफ लाइट है O डैश, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या बोलने वाले हैं? आगे मैं ये बताने वाली हूं आपको कि अब एयर टू ग्लास चली गई। अब ये वाली रिफ्रैक्टेड रे ग्लास मीडियम से फिर से एयर में जाने वाली है, ग्लास से निकल के फिर से एयर में जाने वाली है। हमें पता है ग्लास मेरा है डेंसर मीडियम और एयर मेरा है रेयरर मीडियम। तो अब रे ऑफ लाइट उल्टी जा रही है, पहले जा रही थी रेयरर टू डेंसर, अब वो जा रही है डेंसर टू रेयरर। और ये याद रखना है कि जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो मतलब अगर ये नॉर्मल रे है मेरी M डैश, तो रे ऑफ लाइट सीधी जाने की जगह वो नॉर्मल से दूर अवे चली जाएगी। और जो ये O डैश और H, जो मेरा O डैश और H रे है जो बाहर निकल रही है, उसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इमर्जेंट रे बोला जाता है। तो हमने एक छोटे से डायग्राम के बारे में इतनी सारी चीजें समझ ली हैं। स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स में ये और इसके लॉज पूछे जा सकते हैं। लॉज इसके बाद में कवर करने वाली हूँ। आई होप रिफ्रैक्शन का क्रक्स, बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लॉज पे चलेंगे, इनको यूज करके, इन कॉन्सेप्ट्स के बल पे। आगे चलने से पहले, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में चलने से पहले 2 फैक्ट्स से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहला, अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दूं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो इमर्जेंट रे के पैरेलल आएगी। अगर आप अपनी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट लाइन में, तो यू विल ऑब्जर्व कि वो इमर्जेंट रे विच इज O डैश H के पैरेलल होगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इस सरफेस पे जितना एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग था, उसके पैरेलल सरफेस पे भी उतना ही एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हुआ। तो दोनों पे जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग था दोनों सरफेसेस पे, वो बिल्कुल सेम हुआ। एज अ रिजल्ट वो पैरेलल इमर्ज करके आई। ऑल्सो आप ये नोटिस करेंगे एक नए टर्म के बारे में जिसको हम नाम दे रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है?
ये लाइट ओरिजिनली अगर स्ट्रेट आती तो वो ये वाली लाइट होती, दिस वाज द लाइट, पर ये लाइट ये ना होकर ये, आई रिपीट, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है मेरा, ठीक है। अगर ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आती तो वो ये होती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये मेरी लाइट है। सो जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे। क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इमर्जेंट रे and the incident ray which is produced forward। तो अगर मैं इसको शो करना चाहूँ, आपको पता है पैरेलल लाइंस के बीच में आप कहीं भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो हमेशा बराबर आता है, दे आर इक्विडिस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो आप अगर इसको बोलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको बोलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको बोलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्टेंस को बोलो तो एक ही बात है। तो मैं अभी के लिए बोल रही हूँ कि ये रहा मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से मैंने उसको O और लेट्स से P का नाम दे दिया, तो OP मेरा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर की। तो ये दो फैक्ट से कराया मैंने आपको अवगत। कौन से फैक्ट से? कि फर्स्ट वो रे पैरेलल होगी बिकॉज जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग था वो इक्वल एंड ऑपोजिट था, और दूसरा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब हम चल रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हिच इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल होगी, इट विल बी ऑन सेम प्लेन एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस मतलब जहां दो मीडियम मिल रहे हैं, उस प्लेन पे, उसी इंटरफेस पे इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों रेज होंगी। सबसे पहला तो ये पॉइंट था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सबसे पहला कुछ ऐसा ही पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा स्नेल्स लॉ, वो है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of angle of refraction is a constant। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant। अब आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल मेरा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने बोला कि उनका जो साइन का रेशियो है वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। अब आप बोल रहे हैं ये साइन क्या वाला है, ये साइन क्या चीज है? जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे 10th में, आने वाले चैप्टर्स में, मैथ्स में, सेकेंड टर्म में, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि साइन एक ट्रिगो का रेशियो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ये, पर SINE, पर उसको शॉर्ट में SIN लिखा जाता है। तो साइन मेरा एक ट्रिगो का रेशियो है, और जब आप इस रेशियो का एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे तब आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। अब ये आप कहीं पे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लो, चाहे आप उसको और तिरछा करके ले लो, चाहे कहीं से भी ग्लास स्लैब पे बनाओगे, तो जो मेरा ये रेशियो आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए, बहुत सिंपल से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। दूसरे वाले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ का नाम दिया जाता है। साइन क्या है? साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो आप 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि एक कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिटेल्स में ले चलूंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे विद स्पीड ऑफ लाइट
और बहुत डिटेल में उसको देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।